सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। प्रियजनों, इस रामचरितमानस के 3 कांड या 3 पाठ खत्म हो चुके हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और आज ये किष्किंधा कांड। तो सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो विज्ञान धामावुभो सौभाण्ड्यो वर्धन्विनो श्रुति नुतो गोविप्रबंध प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो हितो सीतान्वेष्य तत्परो पथि गतो भक्ति प्रदो तो ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद होंगे। ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्री जानकी जीवनम् धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति संसतं धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततं श्री राम नामामृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। आप भी अपने श्री राम नाम के अमृत रूपी इस मंत्र को सदा अपनाइए और जीवन में खुशहाली लाइए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुक्ति जन्म महि जानी ज्ञान खानि अगहानि कर। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसन। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उन काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। और जरत सकल सुर ब्रंद विषम गरल जेहि पान किए तीन भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, पी लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तारा सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखि अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कहे सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखुते जाई कहे सुजान जी शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर डरकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा करके कह देना।
पठे बाली हो ही मन महिला, भागो तुरत तजो ये सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ। यदि ये मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। ये सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसा बन आतप बाता। की तुम तीन देव महा कोई, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्साह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहि विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचान पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आब न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता है। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरौ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एकुमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। एकुमय मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान।
एक तो मैं यो ही मंद हूँ। दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही पैर जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे हूँ छोरा। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुत पति मातु भरोसे, लाई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर मैं अपनी दुहाई उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उरछाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कहा सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वो अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब अहाई। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वो आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री की जय, दीन जानते अभय करी जय। सो सीता कर खोज कराई, जहत हमर कट कोटि पठाई। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वो सीता जी की खोज करावेगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिल्यो नाई पद माथा, भेट्यो अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहउ विधि सुमन एहि प्रीति। करी है विधि मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता,
क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मित्रता मैत्री करवा दी। राम सीताराम।